जिस संपत्ति से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाए संपत्ति पाने के लिए, तो संपत्ति का क्या करेंगे जब लोग ही मर जा रहे हैं। तो इसीलिए अपने परिवार में संपत्ति की खातिर किसी को मर्डर हो जाए, लड़ाई लड़ने में मर जाए, बस फिर क्या करें संपत्ति का। इसीलिए संपत्ति हो न हो पर परिवार जरूर होना चाहिए। संसारी गृहस्थियों के लिए कथा है, जो परिवार में रुचि रखते हैं उनके लिए परिवार प्रमुख है, पैसा प्रमुख नहीं है, संपत्ति प्रमुख नहीं है महाराज। क्यों? आदमी के भाग्य में माथे में जो लकीर खिंची है उसके लिए आज भले ही आप मोहताज हो जाएंगे घर मकान और खाने के लिए, पर अगले साल जब आएंगे 365 दिन गुजरेंगे तो आपकी लकीरें न जाने कहां लॉटरी खोलकर आपको कहां खड़ा कर देंगी। इसीलिए संपत्ति के लिए कभी भी अपने प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहिए। संपत्ति तो हाथ का ही मैल है महाराज, भाग्य के प्रताप से पैदा हो जाती है। और चलन में चलने वाला जो धन है ये भाग्य का भी नहीं है, ये तो हाथ का ही मैल है। हाथ में आता है हाथ से ही जाता है, हाथ से ही पाया जाता है, हाथ से ही गवाया जाता है। संपत्ति तो परिवार ही है, संपत्ति तो अपना संस्कार ही है, संपत्ति तो अपनी रिश्ते मित्रता, ये संपत्ति है अपनी। आप कितने भी अरबों रुपए छोड़ जाना अलमारी में, जब तुम मरेंगे तो रुपया आंसू नहीं बहाएगा, पर तुम्हें चाहने वाला आंसू तो कौन ज्यादा चाहिए मरते समय। आप कितना भी सोना चांदी हीरे मोती अलमारी में लॉक कर दो, आपने कितना भी नाक में धारण किया, पर नथली को कोई फिक्र नहीं है तुम मर गए तो, ये ध्यान रख लो। नथली को कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है। इतने दिन में साथ रही, इतने दिन मुझको सफाई रखा, अरे मेरे पहनने वाला चला गया ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप किसी के कटे पर छिले पे कभी आप मरहम लगा देते हैं। आप जब मरते हैं तो मरहम लगाने वाले को दुख होता है, कष्ट होता है, आपके मर जाने का गम होता है, पीड़ा होती है। इसीलिए रिश्ते तो यही हैं कि हम किसी के काम आ जाएं। अपने परिवार, और परिवार का मतलब अब क्या कहें, परिवार किसको परिवार कहें बताओ। मैं तो यही कहूंगा कि जितना पांडाल में बैठा है सदस्य वो सब एक परिवार का ही सदस्य है हमारा। क्योंकि यहां से लंदन तक, यहां से अमेरिका तक सब जगह होली खेली जा रही है। होली खेली जा रही है मतलब वहां तक परिवार है सनातन का, हिंदुओं का, तुम्हारा। रिश्तों की महिमा, रिश्तों में संपत्ति समाई है। रिश्तों में जो बल है वो सब में बल नहीं हो सकता है। हाँ, धन अपनी जगह काम आता है, धन में बल होता है, पर रिश्ते हैं तो धन काम आता है महाराज। अगर आपका रिश्ता न होता तो आपका धन काम नहीं आता, धन आपके काम नहीं आता। आपकी आपत्ति में, संकट में कोई आपको धन न देता। धन आपको इसीलिए दिया है क्योंकि रिश्ता मान लिया है। अगर हम रिश्ता न माने तो हम काहे को धन देंगे किसी को, काहे की हम मदद करें किसी की, क्यों मदद करें। दुनिया में इतनी जरूरत है लोगों की, जिनके साथ रिश्ता नहीं है उनका हम कहां मदद करने जाते हैं, पर जिनसे रिश्ता है। इसीलिए रिश्ते की अहमियत को समझने के लिए ऐरे गहरे नत्थु खैरे की चिंता न करके अपने रिश्ते को मजबूत रखना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये तो महाराज उड़ती हुई धूल है। गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलती है तो उस पर धूल भी उड़ती है, पर धूल उड़ती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको ब्रज की रज समझ के चाटने लग जाओ ना। धूल धूल में अंतर है, सब रिश्तों में भी अंतर होता है। चलते फिरते जो रिश्ते बनते हैं वो चलते फिरते ही रहते हैं। जिन रिश्तों को हम स्वयं चल के बनाते हैं वो रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, ये ध्यान रखना महाराज। हेलो हाय के जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते नहीं है, वो तो गाड़ी में उड़ती हुई धूल वाली कथा है। बस उतना ही अहमियत दो उनको। चलते रिश्तों को अहमियत केवल उतनी दो जब तक है साथ तब तक, उसके बाद वो अपने घर हम अपने घर। और जिन रिश्तों को हमने स्वयं चिंतन करके बनाया है, जोड़ा है, वो रिश्ते में कहीं भी दरार ना आ जाए उसकी चिंता रोज होनी चाहिए, उसका पालन होना चाहिए।
ये हमारी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा में ये सामान्य कथा चल रही है, सामने पिक्चर चल रही है, उसमें सब दिख रहा है। परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने रिश्तों को कायम करने के लिए राज्य को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, खजाने को छोड़ दिया, अपने भाई बलराम जी को लेकर, मित्र उद्धव जी को लेकर और अपने प्रिय काका अक्रूर जी को लेकर के रातों रात परमात्मा मथुरा से गायब हो गए। किसी को पता ही नहीं चला। जाते जाते रात्रि में किसी ने देख लिया तो भगवान ने कहा बताना मत, हम परसों आ जाएंगे। ऐसे ही कहा होगा जैसे मैंने कहा है जोर से। क्योंकि भगवान गुपचुप भाग के जा रहे थे, इसलिए भागने वाला ऐसे ही बोल के भागता है। भगवान तो चले गए महाराज। सुबह हुआ, ब्रज में पता चला गोपियों को कि कृष्ण चले गए। गोपियां रुदन करने लगीं, साथ में गैया भी रमाने लगी और यशोदा मैया भी रमाने लगी, सब रोने लगे महाराज। भागवत में ऐसा उल्लेख आता है कि यशोदा मैया को 16 वर्ष हो गए, सोई नहीं है। 16 साल तक कोई ना सोए, आदमी कितना बीमार हो जाएगा महाराज। 16 वर्ष से माँ सोई नहीं है। जिस दिन से भगवान ब्रज छोड़कर मथुरा आ गए, मथुरा से पढ़ने चले गए, फिर मथुरा आ गए, अब चले गए मथुरा छोड़कर, तब से यशोदा मैया पालना पकड़ के बैठी रहती है रात भर, पर सोती नहीं है। आएगा कृष्ण आएगा और उसको सुलाऊंगी और तब सोऊंगी। अर्थात ये कथा सूक्ष्म भाव से इसको दिल में रख लो। माँ का ऐसा भाव होता है कि अपनी औलाद के लिए इतने दिन तक भी वो जाग सकती है, उसके सुख के लिए, उसके आनंद के लिए। ये माँ के पास ही है, धरोहर है महाराज। निर्मल चित्त वाली माँ यशोदा, पवित्र हृदय वाली माँ यशोदा, दिव्य परमार्थ भाव वाली माँ यशोदा पालने पर सिर रख करके रो रही है और सो रही है, रो रही है, सो रही है। गोपियां रो रही हैं, सो रही हैं। सब गोपियों ने भगवान कृष्ण को कहा हमें माफ कर दो कृष्ण। अब गोपियों को ये फील होता है अलग अलग कि हमारी वजह से कृष्ण मथुरा ब्रज छोड़ के चले गए। क्यों? हम उनकी बदनामी कर रही थी, हम उनकी शिकायत कर रही थी महाराज। देखिए, स्वार्थ में आकर के मेरा तेरी में कभी कभी ये सब हो जाता है, औरत जाति में ये छोटापन होता है, पर बाद में पछतावा आता है जब हाथ से निकल जाता है प्रेम। अब गोपियां रो रही हैं, हमारी वजह से, मेरी वजह से गए, क्योंकि मैंने ही शिकायत की थी उसकी मैया से। मेरी वजह से गए हैं, मैंने ही कहा था कि मेरे पल्लू खींच गया, मेरे बालक को नोच गया, मेरे बछड़े को खोल गया। प्रभावती कहती है मेरी वजह से गए होंगे, मैंने ही उनको पकड़ा था, मैंने ही उनको चोर कहा था। अलग अलग गोपियां फील कर रही हैं, रो रही हैं महाराज। क्या करें? गोपियों को अभी यही लग रहा है कि अभी मथुरा के अगल बगल ही हैं भगवान, इतनी जल्दी बहुत दूर नहीं निकल गए होंगे। प्रार्थना कर रही हैं, संदेश भेज रही हैं, जाते 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 एक बार ब्रज में होके आ जाओ, आखिरी दर्शन दे जाओ और चले जाना बस। परम पावन सुंदर सी एक पंक्ति के साथ गोपियों का भाव मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरे बांके बिहारी लाल हमारी गली हो के जइयो रे। मेरे बांके बिहारी लाल हमारी गली हो के जइयो रे। हमारी गली हो के जइयो रे, हमारी गली हो के जइयो रे। ए श्री
बाके बिहारी लाल हमारी गली होके जइयो रे श्री बांके बिहारी लाल हमारी गली होके जइयो रे मेरे बांके बिहारी लाल हमारी गली होके जइयो रे सोने की सेज मोती झल्लर के तकिया 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 श्याम हे परमात्मा ये बिस्तर लगाया है केवल इस पे एक बार जरा सो कर जइयो रे कन्हैया मेरे सो कर जइयो रे जरा सो के जइयो रे कन्हैया सो के जइयो रे मेरे बांके बिहारी लाल हमारी गली होके जइयो रे मेरे बांके बिहारी लाल हमारी गली होके जइयो रे सोने का कलसा गंगा जल पानी 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 नह कर जइयो रे सवरिया ना कर जइयो रे कन्हैया नह कर जइयो रे हमारी गली होके जइयो रे हमारी गली होके जइयो रे हमारी गली होके जइयो रे हमारी गली गली होके जइयो रे हमारी गली गली होके जइयो रे सोने की चौकी पे आसन लगाया आसन लगाया मैंने आसन लगाया हरि कछु कह के जइयो रे कन्हैया हमारी गली होकर जइयो रे। देखिए आदमी अचानक मर जाता है तो रोने वाली महिला इस शब्द को जरूर कहती है, कोई कोई महिला, कि आप कुछ मुझसे कुछ कह के क्यों नहीं गए, मुझे ये बोल के चले जाते। गोपियों के लिए परमात्मा संसार में अब नहीं है। आखिरी गोपियां ऐसी बात कह रही हैं महाराज। अरे महाराज
मत सोना मत खाना, पर जाते जाते कुछ दो शब्द कहे जाना, जिन शब्दों की वजह से मैं अपनी जिंदगी जी लूं। परमात्मा तो सृष्टि की लीला करने आए, गोपियों के साथ परमात्मा ने निश्चय कर लिया, गोपियों का मोह मेरे कर्तव्य पथ पर कहीं आड़े ना जाए, इसलिए भगवान अंधेरे में उठ के चले गए चुपचाप। लीलाधारी ने द्वारका में जाकर द्वारका बसाई। रुक्मिणी जी के साथ में द्वारकानाथ का विवाह हुआ। विवाह में बहुत सारे गौदान सब दान हुए। रुक्मिणी जी द्वारका की लक्ष्मी बन गईं। सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती, लक्ष्मणा, भद्रा, ये सब भगवान की पटरानी हो गई। रुक्मिणी जी ने 11 बरस घोर तपस्या करके पुत्र प्राप्त किया। कामदेव ने उनके घर में पुत्र के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। महाराज प्रद्युम्न का विवाह राजा बलि के बड़े भाई बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। महाराज प्रद्युम्न के भी घर पुत्र पैदा हो गया, अनिरुद्ध नाम का। भगवान श्री कृष्ण नाती पोते वाले हो गए। तब भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न को कहा कि जाओ अब राज्य की रक्षा करो। और राज्य की रक्षा का मतलब है हमारे राज्य की महिलाओं को उठाकर ले गया भामासुर, वहां से सब महिलाओं को आजाद कर लाओ। महाराज प्रद्युम्न जी का और भामासुर दैत्य का युद्ध हुआ। युद्ध में भामासुर को परास्त करके समस्त स्त्रियों को भगवान के पुत्र ले आए द्वारका में। परमात्मा कृष्ण ने समस्त महिलाओं को पवित्र कर दिया अपने अनुग्रह से, और उन सबको अपनी पत्नी के